मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time that's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time that's do or die. कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में। भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी,
पिसना यूं ही, पिसना यूं ही, पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिरिया, चक दे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे
तेरी रखवालिया करता सारा तेरा वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। सब कहो झूम कर ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा वो तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा वो तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा
तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। मैं हूँ फौजी तू मनमौजी, मैं हूँ फौजी अरे तू मनमौजी। खूब मिले दीवाने तो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल सागल सागल, मस्ती 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 मस्ती, जुल्फ में बादल जलवा जलवा, आँख में काजल क्या कहना, फूल समखड़ा जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा क्या कहना, चेहरा किताबी क्या कहना, होठ गुलाबी क्या कहना, चाल शराबी क्या कहना, हाथ नवाबी क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा चर्चा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा। राष्ट्रीय दिवस भी है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। तब से भारतवासी इस दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। देश को आज़ाद करने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, ऐसे अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। उन सभी वीरों को मेरा नमन। आज भी हमारे सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं। उन सभी वीरों को मेरा सलाम। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और इसी के साथ साथ स्कूलों व कार्यालयों में भी झंडा फहराया जाता है और देशभक्ति पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज़ादी के बाद भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, परंतु आज भी भारत बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। तो चलिए हम सब मिलकर कसम खाएं कि हम हमारे देश को उन्नति की तरफ लेकर जाएंगे। इस पर्व को मनाने से मन में नई स्फूर्ति, नई आशा, उत्साह और देशभक्ति का संचार होता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर हमारे देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी स्पीच दी प्रिया ने। इन्होंने हमें बताया स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में कि कैसे हमें स्वतंत्रता मिली। इसी के साथ मैं अपनी अगली परफॉर्मेंस को बुलाने के लिए उनके लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। 3 रंग का नहीं वस्त्र ये, ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। It happens so live in India. Girls, please come on the stage. पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, it happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, it happens only in India.
सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। जो हमारा मुल्क है ये दुनिया के तमाम मुल्कों में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। आज हम एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन गए हैं। ये सब श्रेय जाता हमारे उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों अपने जीवन को दांव पे लगा के हमारी ये देशभक्ति सही मायनों में तभी होगी जब जहाँ जो बच्चे यहाँ परफॉर्मेंस देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तालियों से उन बच्चों का स्वागत करने का काम करें। एक बार बीच में फिर मैं सभी से निवेदन करूंगा, तुम बोलो इंकलाब। आपकी आवाज अनाज दिल्ली के लाल किले तक जानी चाहिए। हाँ बोलो इंकलाब। या दादी भी बोल रही। नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो।
तेरी शान पे सदके कोई धन है तेरी हवा पे जिंदा तू बागे है मेरा मैं तेरा परिंदा मेरी दीवाने की ना बोल तुम्हारी देगी एक रोज वही मेरी श्याम हो कभी याद करे तो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिगर में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा आजल तेरा रहमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म साजत ले दे मंजूर हमें जो भी तू चुने ये सबका हो मधुशाला या गफर सिपाही वाला छोड़ेंगे हम जो भी तू बोले ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह का दे जी घबरा जा बंद मकान में भगत सिंह का दे तेरे हिंदवासी ढंगे नया रे करेंगे देखे तेरी बड़ाई ये सोनिया रे करेंगे मन शेर की माँ कया करेंगे शेर की माँ इस हिंदुस्तान में भगत सिंह शाबाश है तेरा बंद मकान में ओ सो पड़े भाई उम्र जवान में भगत सिंह का दे जी घबरा जा बंद मकान में शेरा वालिए मैं आया शेरा वाली सुनो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह का दे जे
घबराजा तेरा बंद मकान। ये दुनिया में तेरे गीत सुनूंगी, दुनिया में तेरे गीत सुनूंगी। हाँ कदे ना कदे तेरी माँ फिर बनूंगी, देखे अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी। इसी संतान में भगत सिंह कदे जी घबराजा। ओ सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबराजा बंद मकान में। तेरे कैसा कौन जन दे, तेरे कैसा कौन जन दे। ओ तो पूत जिहान में भगत सिंह कदे जी घबराजा बंद मकान में। ओ हे उम्र जवान में भगत सिंह कदे जी घबराजा बंद मकान में। हो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबराजा बंद मकान में। श्री मांगे राम गुरु जी का शरणा, मरे के नाम अमर से करना। देखिए एक दिन होगा सबने मरना, एक दिन होगा सबने मरना। इस सुरतिल्य भगवान में भगत सिंह कदे मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कदे जी घबराजा बंद मकान में। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी का, जिन्होंने प्रोग्राम में भगत सिंह के ऊपर देशभक्ति की रागनी से प्रोग्राम में समा बांधने का काम किया। मैं आए हुए सभी ग्रामीण वासियों से एक ही बात बताना चाहता हूं कि रमेश जी बहुत मेहनती आदमी है। सुबह प्रेयर में भी बच्चों को नहीं आने देते, वो एक्स्ट्रा घंटे लेते हैं और दोपहर बाद छुट्टी के बाद भी 1 घंटा बच्चों को रखते हैं। एक बार ऐसे आदर्श अध्यापक के लिए तालियां तो बनती है। हाँ, वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी, साथ तेरे भारती।
देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। छोड़कर धरा को तोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लाली माँ। छोड़कर धरा को तोड़ आसमां की काली माँ, जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लाली माँ। तेरी शुभ कीर्ति, तेरी शुभ कीर्ति संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठा कदम बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। उठा कदम बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़, उठेगा विश्व हाथ जोड़, करने तेरी आरती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की, उठो जवान देश की, वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट परफॉर्मेंस को बुलाने से पहले मैं उनके लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगली परफॉर्मेंस के लिए, देश रंगीला डांस के लिए मधु एंड ग्रुप प्लीज़ कम ऑन द स्टेज।
आदर और मान सम्मान के योग्य हमारे पूर्व प्रिंसिपल और वर्तमान में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री विनय जिंदल जी, हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान तरसेम जी, रेणु जी और श्री सुरेंद्र जी हमारे बीच आए हुए हैं, और हमारे विद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य श्री देवी प्रसन्न जी, प्यारे बच्चों, गांव से आए बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे को जो काम स्कूल ने दिया है वो ये है कि हम स्कूल की हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पढ़ने की मेरी जिम्मेवारी है। तो 2 मिनट में 5 मिनट में मैं आपके बीच में इसको प्रस्तुत करूंगा। आपको पता है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसिंधु जो को एजुकेशन है, जिसमें लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, लगभग 800 बच्चे इसमें पढ़ते हैं, जिसमें आर्ट्स की, कॉमर्स की, मेडिकल और नॉन मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, जिसमें हमारे पास 3 इंग्लिश के लेक्चरर है, 3 हिंदी के हैं, 3 हिस्ट्री के हैं, 2 मैथ के हैं, 5 साइंस के हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे पास 40 स्टाफ मेंबर है जो आपके बच्चों को बड़ी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करवाते हैं। इसमें अगर हम बात करें पिछले 2 सालों का परीक्षा परिणाम की, तो हमारा 2021-22 का परीक्षा परिणाम 10वीं कक्षा का जो इस प्रकार था, 104 कुल छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 95 बच्चे पास हुए थे। और 12वीं कक्षा में 142 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 128 बच्चे पास हुए थे। और कुल मिलाकर दोनों कक्षाओं में बोर्ड की जो परीक्षाएं थी उनमें 44 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की थी। ये हमारे सरकारी स्कूल के लिए एक बड़े गर्व की बात है। अगर बात करें हम वर्ष 2022-23 के 10वीं और 12वीं के बोर्ड के परीक्षा परिणाम की, तो उसमें कक्षा 10वीं में 94 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से 83 बच्चे पास हुए। और प्लस 2 में 182 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से 182 बच्चों में से 168 बच्चे पास हुए थे। और दोनों में अगर हम बात करें तो बोर्ड की परीक्षा में 31 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की थी। ये हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। अगर खेल उपलब्धियों के बारे में हम बात करें तो वर्ष 2021-22 में ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर हमारी कबड्डी की टीम प्रथम रही थी। कोरोना होने के चलते वो स्टेट टूर्नामेंट नहीं हो पाई, इसलिए हम जिला और ब्लॉक स्तर पर दोनों जगह प्रथम रहे थे। और पिछले वर्ष 2022-23 की बात करें तो अंडर 14 बॉयज़, अंडर 17, अंडर 19 तीनों एज ग्रुप में हम ब्लॉक उचाना में फर्स्ट रहे थे। और डिस्ट्रिक्ट जींद में हमारी अंडर 17 की जो टीम थी वो फर्स्ट रही थी और अंडर 19 की टीम सेकंड रही थी, जिसने राज्य स्तर पर हमारे स्कूल का और जिला जींद का प्रतिनिधित्व किया था। और आगे हम बात करें तो पिछले 2 सालों से हमारे विद्यालय में खेल विभाग द्वारा अलॉट की गई कबड्डी की नर्सरी है, जिसमें 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 8 से 14 साल के जो खिलाड़ी हैं उनको 1500 रुपये पर मंथ मिलते हैं। और 15 से लेकर 19 साल तक के जो खिलाड़ी हैं उनको 2000 रुपये प्रति महीना मिलते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो गांव में 45,000 रुपये प्रति महीना की सरकारी आमदनी या स्कॉलरशिप हमारे खिलाड़ियों को मिलती हैं। और हम बात करें कबड्डी के मैट की, कबड्डी का मैट हम पूरे उचाना ब्लॉक में सबसे पहले हम लेकर आए थे और इसके बाद 1-2 गांव और लेकर आया था। और अब कल्चर प्रोग्राम का जो आप देख रहे हैं, अब आपको बता दूं ये प्रोग्राम कोई बहुत ज़्यादा प्रायोजित सुनियोजित नहीं था। बच्चों ने हमसे आग्रह किया कि सर हम अब 15 अगस्त को अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से मनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ने आग्रह किया और सभी स्टाफ मेंबर ने उसको स्वीकार किया। और मैं बधाई दूंगा हमारे उन स्टाफ सदस्यों को जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से इन बच्चों की तैयारी की कि आपका समय बांधे हुए हैं, लगभग 1-1.5 घंटे से आप यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, विद्यालय में खुशबूदार फूलों से सुसज्जित अति सुंदर पार्क है। हर्बल पार्क में अनेक औषधीय पौधे आपकी बाईं तरफ है। आप लोगों के द्वारा ही बनाया गया बहुत ही हवादार और खुला स्कूल भवन है, जिसमें हमने बच्चों में गर्मी के मौसम में जनरेटर की व्यवस्था भी की हुई है। बहुत ही स्वादिष्ट मिड डे मील बनाया जाता है, जिसके अंदर किचन गार्डन हमने यहाँ सब्जियाँ भी उगाई हुई है। बच्चों को जो मिड डे मील खिलाया जाता है हम उसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं नवनिर्मित आधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब है। और बहुत अच्छी हमारे पास कंप्यूटर की लैब बिल्कुल आपकी स्टेज के पीछे है। यहाँ पर विद्यार्थी कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा
आईटी और ब्यूटी जैसे रोजगार परक कोर्स भी विद्यालय में करवाए जाते हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई के बाद अपना रोजगार कर सके। इस प्रकार के भी हमारे विद्यालय में रोजगार के जो कोर्स है वो करवाए जाते हैं। इसके अलावा अब हम आपके सामने जो बात कहना चाहते हैं, हमें आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है, क्योंकि हम जब भी आपको बुलाते हैं तो आप नहीं आ पाते। आज आप इतनी संख्या में आए हैं तो आपके सामने बात रखने का मौका है, और वो विशेष बात हम अभिभावकों के लिए रखते हैं कि आप भी अपने बच्चों को संभालने के लिए विद्यालय में ज़रूर आया कीजिए। जब तक आप नहीं आओगे तब तक हमारा प्रयास अधूरा रह जाता है। जो मेरिट आज आप ये 44 देख रहे हैं, हमारी कोशिश है ये बढ़कर 50, 60, 70, 80 तक जाए, अगर आपका साथ रहा तो। अगर मैं कहूँ विद्यालय रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, वो हमारे स्टूडेंट है और टीचर है। वो विद्यालय जैसे स्टूडेंट हो गए, जैसे टीचर हो गए, ऐसा ही विद्यालय होगा, और हमने पूरा प्रयास किया है कि आपका विद्यालय आपको पसंद आया होगा। लेकिन अगर छात्र रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं तो एक अध्यापक है और दूसरे माता पिता है। इनमें से अगर एक पहिया भी अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो छात्र रूपी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो विद्यार्थी है, इनकी संभाल न केवल 6 घंटे हम स्कूल में करते हैं, बल्कि आप 18 घंटे अपने घर पर भी कीजिए। इनसे संबंधित कोई भी बात हो तो विद्यालय के टीचरों से आकर आपने मिलना है। समस्या हमारे सामने ये आती है कि दाखिला करवाने के बाद कोई भी पेरेंट्स, कोई भी का मतलब 5-10 को छोड़ के, अपने बच्चों को संभालने के लिए नहीं आता। क्या कभी आप जितना भी काम करवाते हो, घर पे करवाते हो, खेत में करवाते हो, मकान बनवाते हो, मिस्त्री लगाते हो, मिस्त्री को ठेका देगा कि संभालते नहीं? सभी संभालते हैं। खेत में मजदूर भेज दिया, उसको भी संभालते हैं। खाद डाल लिया, दवाई डाल लिया, नहीं, वही काम यहाँ है। बच्चे का एडमिशन करा दिया तो आपको यहाँ पर उसको संभालना चाहिए। अगर आपका सहयोग मिला तो हम आपको न केवल विश्वास आश्वासन देते हैं, बल्कि विश्वास दिलाते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य हम बिल्कुल अच्छी तरह से इनको रोजगार परक शिक्षा देके हम इनको रोजगार के लिए अपने पांव पर खड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस विद्यालय से सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पढ़कर सरकारी और गैर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त की है। ये बात जिस दिन आपके मन से निकल जाएगी कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होता, उसी दिन से आपका ये विद्यालय आपको अपना लगने लगेगा, आपको प्यारा लगने लगेगा, और आप विद्यालय में विजिट करने लगोगे। हमारे लिए समस्या यही रहती है कि हम अकेले प्रयासरत रहते हैं, अभिभावक की तरफ से हमें रिस्पांस कम मिलता है। अब ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारा जो आज का स्वतंत्रता जो दिवस है, जो पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, कौन नहीं जानता भारत के गौरवशाली इतिहास को। अतिथि देवो भवः, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वसुदेव कुटुम्बकम, जिसने पूरे विश्व को एक परिवार माना है। और वो भारत जो पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन धीरे धीरे विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आक्रमण किए। कोई आक्रमण करने के लिए आया, कोई व्यापार करने के लिए आया, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने तो ऐसा काम किया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारी जो संस्कृति थी, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। लेकिन जब उनके जुल्म हमारे यहाँ लोगों पर बढ़ने शुरू हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को कौन भूल सकता है, तो फिर क्या था, हमारे जो देश भगत थे, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने आज़ादी का बीड़ा उठाया और वो अंत में लड़ते हुए अंग्रेजों को यहाँ से भगाते हुए 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जिसका हमें कई सदियों से इंतज़ार था। तो बेटा बात ये है, हमारा जो देश आज़ाद कराने का उन शहीदों का सपना था, शायद अभी भी वो साकार नहीं है। आज़ादी के बाद भारत ने बहुत उन्नति की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में करी हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में करी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो चंद्रयान 3 देख लो, तो बहुत उन्नति करी। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी कमियां हैं कि जो हमारी संकुचित जो मानसिकता है उसको प्रदर्शित करती है। भारत तरक्की करता है, हमें प्रसन्नता होती है, लेकिन भारत के अंदर ही जब मणिपुर और मेवात जैसी घटनाएं घटती है तो हमें दुख होता है। अगर हम इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके तो फिर भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी दिक्कतें आती है उसके लिए न केवल सरकारों को बल्कि आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जाति, धर्म, संप्रदाय
भाषा क्षेत्रवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। इससे ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। हमने बांट दिया हमारे शहीदों को, हमने बांट दिया हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को जाति और धर्म के नाम पर। यही एक बहुत बड़ी समस्या देश के अंदर है। जिस दिन इस संकुचित विचारधारा से, संकुचित मानसिकता से हम ऊपर उठ जाएंगे, सच में उस दिन आज़ादी आएगी। अब कोई नहीं भारत उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अब मैं बुलाना से पड़े रहें, सीमाओं पर खड़े रहें, राम भरोसे पड़े रहें, सीमाओं पर खड़े रहें, हमारे हिंदुस्तान की तिरंगे की खातिर फौजी ला दें बाजी जान की, तिरंगे की खातिर फौजी ला दें बाजी जान की। पड़े कड़ाके की सर्दी चाहे घाम पड़े कितना सिर पे, देश की रक्षा करें से डट के, बालक रोंदे हों घर पे। पड़े कड़ाके की सर्दी चाहे घाम पड़े कितना सिर पे, देश की रक्षा करें से डट के, बालक रोंदे हों घर पे। सारे देश में अमन करें, ये इन वीरों को नमन करें, सारे देश में अमन करें, ये इन वीरों को नमन करें। वे खुद भगवान भी तिरंगे की खातिर फौजी ला दें बाजी जान की, तिरंगे की खातिर फौजी ला दें बाजी जान की, तिरंगे की खातिर फौजी ला दें बाजी जान की। सन 62 में दुश्मन गलियां लिया था हमने लोहा, फिर 71 में वो बैरी गोडे टेक घना रोया। सन 62 में दुश्मन गलियां लिया था हमने लोहा, फिर 71 में वो बैरी गोडे टेक घना रोया। रणभूमि में दिया रगड़, दो बरियां काढ़ी अकड़ उस पाकिस्तान की, तिरंगे की खातिर फौजी ला दें बाजी जान की, तिरंगे की खातिर फौजी ला दें बाजी जान की। भारत माँ के कितने बेटे हों सैये रोज शहीद, बीता खटकड़ हर इंडियन तैराक से बस या है उम्मीद। भारत माँ के कितने बेटे हों सैये रोज शहीद, बीता खटकड़ हर इंडियन तैराक से बस या है उम्मीद। हर फौजी का प्यार करो, सत्कार करो और रखो मान भी, तिरंगे की खातिर फौजी ला दें बाजी जान की, तिरंगे की खातिर फौजी ला दें बाजी जान की। सेवा देश दी जिंदड़ी वड्डी और भी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्ना लख मुसीबतां झलियां ने, उन्ना लख मुसीबतां झलियां ने। जय हिंद। सुन रहा इस बात पर मुझे एक मिसाल याद आएगी। एक बार एक मैडम थी वही, और वो हाँ कोई बात नहीं, तो एक मैडम लगी हुई थी और वो ड्यूटी पे चली गई, और घर से फोन आया पड़ोसन का, नो बोला वे तेरी सासू के साथ मुँह ले गया।
नु बोले साहब मुँह ला गया, बोले हाँ, बोले वे देख लो ती ले गए वे, और बीच बीच में वह घंटी ले वे और न्यू खुशखबरी ले वे दिया कि मैं खुशखबरी आवे भी की। तो कुछ देर बाद 2 घंटे बाद फिर फोन किया, बोले भाई क्या रहा, बोले भाई इब्बे तो हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर बाद पड़ोसन ने फोन कराया, बोले भाई बे मास्टरी तेरी सासू बच गई, बोले कुकर है, बोले नरवाना वैद पै गया और उसने इलाज कर दिया। बोले वे बेना तुम्हें पहलड़े सांप रहे और ना वहाँ पहलड़े जहर रहे। तो धर्म में तो पहलड़ा ना जोश रहे ना जनू रहा। जोर से तालियां बजाओ। प्रथम मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं आप सभी के सामने चुटकुले सुनाना चाहती हूं, कृपया ध्यान से सुने। एक बार की बात है, 10वीं के बालका की कंप्यूटर की क्लास लग गई। मैडम आई क्लास में, बोली आज तारे पहला दिन था क्लास में, तो हमने क्या करा। एक छोरा उठ कर नू बोलिया जी मैंने तो जोन से एबीसीडी के अक्सर आगे पाछे थे वे सही लाए। 3 पागल छोरे थे, वे एक खाट पे सोते थे। एक पागल ने बोला भीड़ होगी, एक पागल जाकर नीचे सो गया, दूसरा पागल ने बोला आज ही फिर खुलोगी। पंखा चलता है हवा देता है, पंखा चलता है हवा देता है, पंखा चलता है हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे, पंखा चलेगा तो हवा ही देगा, लड्डू थोड़े देगा। एक बार एक छोटे बच्चे ने पुलिस थाने के सामने रोड पर पोटी कर दी। पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया और उसे ले जाने लगे। बच्चे ने कहा अरे कानून के रखवालो, सबूत को तो साथ में उठा लो। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मान व सम्मान के योग्य तरसेम जी एसएमसी प्रधान, हमारे इस गांव से आए हुए हमारे नौजवान साथी, बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे विद्यालय के स्टाफ सदस्य, अभिभावक, गांव से आए विभिन्न अभिभावक, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज़ादी के इस पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज 77वां आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं और इस विद्यालय में क्योंकि मेरी पुरानी यादें हैं, कई साल तक यहाँ मैंने काम किया, आज यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ, अभिभूत हूँ। आप लोगों ने मुझे याद किया, मुझे इनवाइट किया। इस संस्था को एक छोटे पौधे के रूप में देखा था जब मैं 2017 में यहाँ आया था, और आप सभी साथियों के, गांववासियों के प्रयासों से, उनके सहयोग से धीरे धीरे इसको विकसित करने की कोशिश की। हमारे यहाँ केवल उस समय जब मैं आया था 253 बच्चे थे, तो आप सभी के प्रयास से जब हम ग्राम पंचायत से भी मिले, अभिभावकों से जा के मिले, हमने प्रयास किया अलग अलग गांव में जाके बच्चों को बढ़ाने का, तो अगले साल ही हमारे लगभग 450 बच्चे हो गए थे और उससे नेक्स्ट ईयर 600 के करीब बच्चे हो गए थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि उस पौधे को आपने पानी दे के, सींच के, अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से, लगन से इसको और विकसित किया है। आज मैं देख रहा हूँ कि कितना अच्छा प्रोग्राम आपके बीच में विद्यालय प्रस्तुत कर रहा है। इससे महसूस होता है कि एक जुड़ाव है गांव के बीच में और विद्यालय के बीच में, क्योंकि जब तक समुदाय और स्कूल के बीच में कोई जुड़ाव नहीं होगा, जब तक कोई भी विद्यालय तरक्की नहीं कर सकता। छोटी छोटी कुछ बातें ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जैसे एक बार भगवान श्री राम जब लंका पे चढ़ाई के लिए पुल बना रहे थे, तो नल नील नाम के इंजीनियर उनके साथ थे। वो पत्थरों पे हाथ लगाते थे तो उनके हाथ में ये वरदान था कि वो पत्थर को पानी में रखेंगे तो वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। तो जब ये काम चल रहा था, सभी ज़ोर शोर से लगे हुए थे भगवान राम की सहायता करने। उसी समय एक छोटी गिलहरी थी, वो पानी में एक बार डूबती थी, उसके बाद मिट्टी पे आके अपने आप को उलट पलट करती थी ताकि मिट्टी उसके शरीर पे चिपक जाए, उसके बाद दोबारा जाती थी। भगवान राम ने देखा कि भाई ये भी पुल बनाने में मेरा सहयोग कर रही है, मेहनत कर रही है, तो भगवान ने बड़े प्रेम से उसके पीठ पे हाथ फेरा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सीमा पे जो हमारा जवान फौजी भाई देश की सुरक्षा कर रहा है, वो भी उतनी ही देश की सेवा कर रहा है जितना कि आप भी कर सकते हो अपने छोटे छोटे काम करके। अगर आप अपने घर को साफ़ रखते हो, अगर आप अपने गांव को साफ़ रखते हो, अगर आप अपने शरीर को साफ़ रखते हो, तो भी वो
गांव की सेवा है, समाज की सेवा है, देश की सेवा है। अगर आप लोग ये ध्यान रखते हो कि आप पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते हो, उसको बाहर नहीं फेंकते हो, वो भी देश की सेवा है। अगर हमारे सभी जो गांव से साथी आए हुए हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पानी की निकासी कहाँ हो रही है, क्या किसी प्लॉट में जाके वो पानी इकट्ठा होकर सड़ तो नहीं रहा, क्या उस पर कोई मच्छर या लार्वा तो नहीं हो रहा, अगर आप लोग इस बात का ध्यान रखते हैं तो भी आप गांव की सेवा करते हैं। इसे तीसरी चौथी कक्षा तक उड़ान नाम का FLN नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो हमारा 2019, 20, 21 के बीच का समय था। उसमें कोरोना की वजह से बच्चों की कुछ पढ़ाई छूट गई थी, तो उस गैप को पूरा करने के लिए ये जो ब्रिज कोर्स बनाए गए हैं इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। पहली से चौथी कक्षा तक का जो एक कोर्स है जो हमारे टीचर साथी बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें इस कोर्स का नाम उन्होंने FLN रखा है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो इसके अंदर भाषा शिक्षा और आपका अंक गणित, उसके बारे में बच्चों को जो कमजोरी आ गई थी उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। और इसके अंदर शिक्षक संदर्शिका और वर्कबुक का प्रयोग किया जाता है जो स्पेशली डिज़ाइंड है इस प्रोग्राम के लिए। उसके बाद 5वीं से 8वीं तक उड़ान नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया सरकार की तरफ से, और सुबह का जो 1 घंटा है मॉर्निंग का, उसको 0 पीरियड नाम दे के और उसमें आपको अलग से बच्चों को तैयारी करवाई जाती है उड़ान की। मतलब वही है, सिर्फ नाम बदल गया कि जो कोरोना टाइम में बच्चों को नुकसान हुआ था उसको पूरा किया जाए। तो क्योंकि करसिंधु से मेरा जुड़ा हुआ है इसीलिए मैं समझता हूँ कि मेरे सभी टीचर साथियों को इसके बारे में पता भी होगा। और 9th में बुनियाद नाम का एक प्रोग्राम है जिसमें सभी बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं तो उनको 4 साल के लिए इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने के लिए सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाती है। उनको रहने की, खाने पीने की सभी सुविधाएं दी जाती हैं। तो क्योंकि आप लोग गांव से अभिभावक भी आए हुए हैं तो मैं ये अपील करूंगा कि भाई वो अपने बच्चों को इस कार्यक्रम के लिए अपने टीचर साहिबान से मिलें और ये देखें कि भाई क्या कुछ हो सकता है, क्या इस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, क्या इसको जो शिक्षण सामग्री विद्यालय की तरफ से मिली हुई है वो पर्याप्त है या उसको कुछ एक्स्ट्रा किताबें देने की ज़रूरत है। तो आप लोग मिलकर उनसे बात करें और बुनियाद की तैयारी 9th क्लास के लिए करवाएं। इसमें 4 साल का प्रोग्राम है। उसके बाद जो 11th क्लास है उसमें सुपर 100 का प्रोग्राम है जो 2 साल के लिए होता है। उसमें 2 साल की तैयारी इंजीनियरिंग और मेडिकल की करवाई जाती है। और इस कार्यक्रम में भी बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें 4 सेंटर पूरे हरियाणा में बनाए गए हैं। आप वहां जाके बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो पढ़ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं ली जाती। तो ग्रामीण अंचल के जो हमारे गरीब माँ बाप हैं उनके लिए एक वरदान है स्कीम, तो आप उसका लाभ ज़रूर उठाएं। अपने टीचर साथी से मैं निवेदन करूंगा कि वो जो अच्छे बच्चे हैं, होशियार हैं थोड़े से, उनके पेरेंट्स की एक मीटिंग करें और उनसे मुलाकात करके बच्चों का प्रोत्साहन करें ताकि वो इस स्कीम में ज़ोर शोर से भाग लें। तो विभिन्न स्कीमें चली हुई हैं। अगर आप लोग इनमें सेलेक्ट होते हो, मान लिया आप डॉक्टर बनते हो, तो आपका एक अच्छे डॉक्टर बनने के बाद आपका जो सेवा का दायरा वो बढ़ जाएगा, वो भी एक समाज सेवा है। अगस्त के दिन मैं आपके सामने एक गीत उपस्थित करना चाहता हूँ। कृपया करके इसे ध्यान से सुने व मेरी गलतियों को माफ करें। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सदा शक्ति दर्शाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। शान नहीं सकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इस झंडे के नीचे निर्भय हो सबरा जनता का निश्चय। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय
जय विश्व तिरंगा प्यारा जय हिंद। एरिया में घुस आए हैं। क्या? ओवर एंड आउट। जय हिंद सर। कैप्टन सोनिका, यस कुछ सर। आतंकवादी हमारे एरिया में घुस आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन को तुम लीड करो। जय हिंद सर। ओके, गो। कहीं कोख बीच मन मारे लाडो ऐसा खोट के कर राख्या। जब मैं सोचूं दुनिया को सुनाम लक्ष्मी धर राख्या। एक लाडो प्यारी लड़ी बॉर्डर पे मर्द की जो खड़ी थी रे, उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे। उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे। ओ लाडली बाप की होगी शहीद यमुना फिर क्यों चाले से। जब तक सांस में सांस रहे दुश्मन पे गोली चाले से। ओ लाडली बाप की होगी शहीद मुन्ना फिर क्यों चाले से। जब तक सांस में सांस रहे दुश्मन पे गोली चाले से। मैं बात करूं उस लाडो की जो छाती तान खड़ी थी रे। उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे। उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे। जिस बाप ने सपने देखे थे मेरी लाडो शरद पे जावेगी। मान लाड करे थे घणे के बेरा लिपट तिरंगे में आवेगी। जिस बाप ने सपने देखे थे मेरी लाडो शरद पे जावेगी। हाँ माने लाड करे थे कि बेरा लिपट तिरंगे में जवाब दिया गोली ते दुश्मन ते न डरी थी रे। उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे। उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे। हिंदुस्तान की लाडो ईबिया बांध कफन जंग जीतेगी। जिसकी जवान बेटी शहीद हो जाए उस भाई के दिल पे के बीतेगी। ओ हिंदुस्तान की लाडो ईबिया बांध कफन जंग जीतेगी। जिसकी जवान बेटी शहीद हो जाए उस भाई के दिल पे के बीतेगी। दुश्मन का सामना कर डट के यमराज की नजर पड़ी थी रे। उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे। उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे।
शक्ल या भोली चाले गोली, क्यों मोह माया में दुनिया रवे, बेटी क्यों दुख पावे रीतिक, मुझसे पुरिया या बात कहे। शक्ल या भोली चाले गोली, मोह माया में क्यों दुनिया रवे, बेटी क्यों दुख पावे रीतिक, मुझसे पुरिया राव पंकज मुझसे पुरिया एक मिसाल कायम करी थी रे। उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे। उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे। It's a GR music. उस माँ की कोख न नमन करूं जो दुर्गा बढ़ के लड़ी थी रे। बच्चों, हमारी तरफ से सभी को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना 77वां जन्म दिवस मना रहे हैं। ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान का नतीजा है। इसलिए हम अपने महान आज़ादी के मतवालों को नमन करते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सब देशभक्त हैं। हम सब देशभक्त हैं। किसी की देशभक्ति पर, हिंदुस्तान के नागरिक की किसी की देशभक्ति पर किसी को भी कोई शक नहीं है। बेशर्त हम अपना काम, जिसका जो काम है वो काम अपने आप से ईमानदारी से पूरा कर दें। जिसका भी जो काम लगा हुआ है, चाहे वो कुछ भी काम है, वो काम अपना खुद हम ईमानदारी से कर दे तो हर आदमी देशभक्त है। आज हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं और एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने हाल ही में अभी रिपोर्ट देखी होगी, पिछली 24 अप्रैल 2023 को हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला पहला देश बन गया है। हमने चाइना को भी लगभग 35 से 40 लाख को पछाड़ दिया है। और उस बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत है। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, ज़्यादा पैदावार के साथ साथ हमें सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है। फसलों से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हम आम तौर पर, हमारे किसान भाई ज़्यादा रासायनिक उर्वरक या खाद डालते हैं। ज़्यादा खाद डालने से पहले तो पैदावार बढ़ती रही, लेकिन कुछ सालों से पैदावार नहीं बढ़ रही है और साथ के साथ भोजन की गुणवत्ता में कमी आ रही है और हमारी उपजाऊ शक्ति भी कम हो रही है। तेरा जमाना याद फिर आता कभी कभी, गुजरा जमाना याद फिर आता कभी कभी, खुद को मिटाना याद फिर आता कभी कभी। उजड़े चमन में फूल फिर योगी खिला गया, उजड़े चमन में फूल फिर योगी खिला गया, छाए हुए अंधेरे में ज्योति जला गया, छाए हुए अंधेरे में ज्योति जला गया। ऋषिवरी का आना, ऋषिवरी का आना याद फिर आता कभी कभी, खुद को मिटाना याद फिर आता कभी कभी। सर पर कफन बांध के
पे चढ़ गए, जो कि वतन के वास्ते हंस हंस के मिट गए। बिस्मिल का गाना, बिस्मिल का गाना याद फिर आता कभी कभी, खुद को मिटाना याद फिर आता कभी कभी। बच्चा कमर में बांध कर गोरों से लड़ गई, बच्चा कमर में बांध कर गोरों से लड़ गई। नाना की मैं ना भेंट में गोरों के चढ़ गई, नाना की मैं ना भेंट में गोरों के चढ़ गई। जिंदा जलाना, जिंदा जलाना याद फिर आता कभी कभी, खुद को मिटाना याद फिर आता कभी कभी। श्रद्धा व लाजपत की मिट गई जवानियाँ, लेने को नाम रह गई उनकी कहानियाँ। श्रद्धा व लाजपत की मिट गई जवानियाँ, लेने को नाम रह गई उनकी कहानियाँ। कर्म का फसाना, कर्म का फसाना याद आता कभी कभी, खुद को मिटाना याद फिर आता कभी कभी। गुजरा जमाना याद फिर आता कभी कभी, आता कभी कभी। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ गई। हमारे दूसरे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी, सभी अभिभावक, स्कूल के राष्ट्र निर्माण में लगे सभी अध्यापक व देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी को इस आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं। इस आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत चुनौतियाँ थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने चुनौतियों से कभी वे घबराए नहीं, डट कर मुकाबला किया। और आज भी हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। हमें सीख मिलती है उन क्रांतिकारियों से कि हमें भी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए। इसी कड़ी में मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आज के समय में एक अध्यापक के सामने और भी सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। एक अध्यापक को शिक्षण कार्य के साथ साथ पटवारी का कार्य भी करना पड़ता है, इनकम सर्वे का, उसको बोर्ड बनाने का कार्य भी करना पड़ता है, उसको डॉक्टर वाला कार्य भी करना पड़ता है, दवाई बांटने का। तो इन कार्यों के साथ साथ शैक्षणिक कार्य में भी हम किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इस स्कूल का स्टाफ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे प्रदेश में ऐसी टीम वर्क के रूप में कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। यहाँ अभी पिछले दिनों गर्मी ज़्यादा थी, पढ़ाई का कार्य समुचित तरीके से नहीं चल पा रहा था, तो अध्यापकों ने अपने जेब से पैसे देकर डीजल की व्यवस्था की, जनरेटर चलाया और पढ़ाई की व्यवस्था की। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एग्ज़ाम लेने थे, टेस्ट क्वेश्चन पेपर भी तैयार करने थे, वो भी काम किया, क्लास भी ली और 15 अगस्त की तैयारियां भी की। तो हमारे अध्यापक इन चुनौतियों से घबराने वाले नहीं हैं और अभिभावकों का साथ भी हमें अच्छी तरह पूरी तरह मिल रहा है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। इस शानदार, जानदार, दमदार कार्यक्रम के लिए खूब पसीना बहा है हमारे टीचरों ने, हमारे बच्चों ने, इन सब के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और गांव से आए हुए अभिभावकों ने भी, जो दूसरे स्कूलों के बच्चे हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को
ध्यान से सुना है, धैर्यपूर्वक सुना इस गर्मी में भी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में एक एक बच्चे का योगदान है, एक एक टीचर का योगदान है, एक एक ग्रामीण का योगदान है। मैं सभी के लिए आभार प्रकट करता हूँ और परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके परिवारों में सुख शांति बनी रहे, आपको ईश्वर स्वस्थ रखे, आपको साहस दे, हौसला दे, ताकि अपने कर्तव्य पथ पर आप अच्छी तरह बढ़ते रहे, कामयाब रहे, आपको सारी खुशियाँ मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे का है खतरा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। मैं हूँ फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, क्या जलवा क्या पर्दा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल सारल सारल, मस्ती 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 मस्ती, जुल्फ में बादल जलवा जलवा, आँख में काजल क्या कहना, फूल संखड़ा जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा क्या कहना, चेहरा किताबी क्या कहना, होठ गुलाबी क्या कहना, चाल शराबी क्या कहना, हाथ नवाबी क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा चर्चा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ
तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा जलवा तेरा जलवा। आदमी था, उसका नाम मोल्लड़ सिंह था और वो मोल्लड़ सिंह छोरी था। बोलिया बेटी, उस बेटी का नाम था मानो। न बोलिया बेटी माँ 4 बजे उठा। बोले अच्छा बाबू। बोलिया फिर मैंने मास्टर का घास गेड़िया। बोले अच्छा बाबू। बोलिया फिर मैं धार काढ़ी। बोले अच्छा बाबू। फिर मैं घर ले आया। अच्छा बाबू। चाह पी। अच्छा बाबू। फिर बोलिया बेटी मैं खेत में भी गया, बलदा ने जोड़ के बरसीन लिया काट के। अच्छा बाबू। और पानी दिया। बोले अच्छा बाबू। न बोला फिर मैं शाम ने फिर घर आ गया, दूध काट लिया, तेरी माँ ने दे दिया। बोले अच्छा बाबू। बोले अच्छा बाबू कर रही है। बोले एक एक बात मैं रस टपकान लग रहा हूँ। बोले अच्छा बाबू। बोले चूसदी रहो। अरे तारा रस की में मांडा आया को नहीं आया। नो बोले एक एक बात 1-1 रुपये की बगाऊं बेटी। बोले अच्छा बाबू। बोले अच्छा बाबू करे। बोले चुकदी और गोद भर ले। हाँ रस बीजना मेरा नौ डांडी का बीजना मेरे राजा जी ने दिया घड़वाई झड़ा झड़वा जय बीजना मेरा नौ डांडी का बीजना मेरा नौ डांडी का बीजना। मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरे राजा चिल्लावे हाथ छाले पड़ जा हाथ में मेरा नौ डांडी का बीजना मेरा नौ डांडी का बीजना। मेरी जेठानी कहे बहू छाड़ ले, मेरी जेठानी कहे बहू छाड़ ले, मेरी जेठानी कहे बहू छाड़ ले, मेरे राजा चिल्लावे हाथ धोली हो जा चून में मेरा नौ डांडी का बीजना मेरा नौ डांडी का बीजना। मेरी दो रानी कहे जीजी गोंद ले, मेरी दो रानी कहे जीजी गोंद ले, मेरे राजा चिल्लावे हाथ उंगली मुड़ जा चून में मेरा नौ डांडी का बीजना मेरा नौ डांडी का बीजना। मेरे राजा जी ने दिया घड़वाई झड़ा झड़वा जय बीजना
चक